mostly asks question in drowning in laboratory findings, that is diatom test. तो डायटम टेस्ट जानने से पहले अपन देखेंगे व्हाट इज डायटम्स। डायटम्स देखो नाम में दिया है, डाई मतलब दो, एटम्स मतलब एटम्स। अभी एटम्स को सेल भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे ये अपन बायोलॉजिकली पढ़ रहे हैं, उसको फॉरेंसिक में पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी समझो। ये जो है ये प्रोटिस्टा होते हैं, ऐसा अपन ने बायोलॉजी में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उसको भूल जाओ। यहाँ पे सिर्फ याद रखो कि दिस आर यूनिसेलुलर अलगी, ये इनका पुराना चलता है, इसलिए आपको याद रखना है यूनिसेलुलर अलगी। अभी ये कहाँ पे ग्रो करेंगे, जहाँ पे वाटर होगा। अगर यूनिसेलुलर अलगी है, प्लांट है, तो इसको सनलाइट लगेगी, सीधी बात। तो वाटर प्लस सनलाइट जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे ये ग्रो करेंगे। ये प्लांट है ऐसा ये बोलते हैं, अपन ने कुछ अलग पढ़ा है पर याद, इसको कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट्स है, इनका क्लास है डायटोमसी, क्लास डायटोमसी, दिस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। डायटम्स के तीन ग्रुप होते हैं, फर्स्ट इज ऑलिगोहेलोफिलिक डायटम्स, मेजोहेलोफिलिक डायटम्स, पॉलीहेलोफिलिक डायटम्स। जो ऑलिगोहेलोफिलिक है ये आपको फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मेजोहेलोफिलिक आपको सी और ब्रेकिश वाटर में मिलते हैं, और पॉलीहेलोफिलिक आपको सी और ब्रेकिश वाटर में मिलते हैं। फ्रेश वाटर आपको पता है, सी वाटर पता है। ब्रैकिश वाटर मतलब ऐसा पानी जहाँ पर रिवर समंदर से मिलती हो, नदी जब समंदर से मिलती है वहाँ का जो पानी होता है उसे अपन ब्रैकिश वाटर कहते हैं, ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ओके, सिंप्लीफाइड। अभी अपन आगे जाएंगे। जो डायटम्स होता है उसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ बॉक्स और फ्रिस्टल, इसको बॉक्स और फ्रिस्टल शेप होता है। ये जो शेल होते हैं ये सिलिका के होते हैं, शेल होते हैं सिलिका के होते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऊपर का सेल रहेगा, ये नीचे का सेल रहेगा, अंदर रहेगा साइटोप्लाज्म, खत्म, इतना ही है। टू वॉल्स फिट टुगेदर टू इंक्लोज द साइटोप्लाज्म, टू वॉल्स फिट टुगेदर टू इंक्लोज द साइटोप्लाज्म, खत्म। सिमेट्री देखोगे तो रेडियल सिमेट्री, इलोंगेटेड सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री को सेंट्रिक डायटम्स कहते हैं, इलोंगेटेड को पिनेट डायटम्स कहते हैं। बस ये जो सारी चीज़ें हैं कुछ काम की नहीं है, काम की जो है वो ये है डायटम टेस्ट। अभी समझो ड्राउनिंग में डायटम टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रिंसिपल ऐसा है देखो, पर्सन ड्राउन इन अ वाटर कंटेनिंग डाइटम्स, पर्सन ड्राउन इन अ वाटर कंटेनिंग डाइटम्स, डाइटम्स पेनिट्रेट द alveolar wall and carry to distant organs, ब्रेन, किडनी, लीवर, बोन मैरो। मतलब जब पानी में आदमी डूबता है तो एल्यूलर वॉल को पेनिट्रेट करके ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्गन्स में जाके छुप जाते हैं डाइटम्स, ब्रेन, किडनी, लीवर और बोन मैरो। अभी डायटोम टेस्ट बोला तो प्रोसीजर भी पता होना चाहिए आपको, तो प्रोसीजर जान लो। प्रोसीजर में क्या करना है, जो आपका ये बोन मैरो है ये बोन मैरो लेना है, या फिर कोई टिश्यू भी ले सकते हो आप, ब्रेन का टिश्यू ले लो। 2 to 5 ग्राम ऑफ टिश्यू और बोन मैरो लेना है, इसको फ्लास्क में लेना है, इसमें डालना है कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला, इसको हीट करना है फॉर 15 to 20 मिनट, हीट फॉर 15 से 20 मिनट के लिए उसको हीट करना है। हीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंट येलो फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट येलो फ्लूइड। इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करो, और जो सेंट्रीफ्यूग डिपॉजिट है इसको एग्जामाइन करो, प्लेसिंग अ कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप के अंदर इसको आप एग्जामाइन करो। अभी आपको क्या क्या मिलेगा देखो, इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ डाइटम्स, अगर आपको सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ डाइटम्स अगर मिलते हैं, सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ डाइटम्स अगर मिलते हो तो समझ लेना कि डेथ वाज ड्यू टू ड्राउनिंग, क्योंकि ड्राउनिंग में वो एल्वेलर वॉल को पेनिट्रेट करके इस ऑर्गन में प्रेजेंट थे, इसलिए वो डेथ वाज ड्यू टू ड्राउनिंग। और आदमी जिंदा था क्योंकि स्ट्रगल ऑफ लाइफ जो था उसके दरमियान ये प्रेजेंट हुए थे आपके सारे ऑर्गन्स में, एल्वेलर वॉल को सेपरेट करके पेनिट्रेट करके ये वहाँ पे पहुँच गए। सो पर्सन वाज अलाइव व्हेन सबमर्ज इन वाटर। साइट ऑफ ड्रॉनिंग कैन बी नोन, अभी ड्रॉनिंग की जो साइट है वो अपन ढूंढ सकते हैं, मतलब जहाँ पे आदमी डूबा है वहाँ के डायटम्स और बॉडी में जो डायटम्स मिले हैं उनको कंपेयर करो, आपको मिल जाएगा। कंपेयर इन डायटम स्पेसिस इन बॉडी एंड साइट वेयर बॉडी फाउंड। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवांटेजेस, मतलब डिफरेंस नहीं है सॉरी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ डायटोम टेस्ट। ये जो डायटोम टेस्ट अपन करते हैं इसके एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस, अभी समझो। एडवांटेजेस देख लो पहले, अच्छी बातें पहले देखनी चाहिए, तो अच्छी बातें पहले देख लेते हैं। आपको ड्रॉनिंग जहाँ पे हुई है, प्लेस ऑफ ड्रॉनिंग कैन बी नोन, वो आपको पता चल सकती है। ओके, और क्या है, ये जो डायटोम होते हैं ये सालों करोड़ों सालों से ये दुनिया में प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि बिकॉज दे रेजिस्ट डिकम्पोजिशन, दे रेजिस्ट डिकम्पोजिशन। सो डेमोन्स्ट्रेटेड इन हाईली, जो बॉडी हाईली डिकम्पोज है
और अपने को लगता है कि ड्रॉनिंग की वजह से डेथ हुई है, तो फिर आप ये डाइटोम टेस्ट से पता कर सकते हैं डिकम्पोज बॉडी में कि ड्रॉनिंग की वजह से डेथ हुई है या नहीं। अभी ड्रॉबैक समझ लो। डाइटोम्स अगर इतने ही स्ट्रांग है, अगर करोड़ों सालों से जिंदा रह रहे हैं, तो ये कहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दे आर यूबिक्विटस। यूबिक्विटस सॉइल, वाटर, लैब apparatus कहाँ पे भी मिलते हैं। सॉइल, वाटर, लैब apparatus। लैब apparatus मतलब समझो, ये कंटेमिनेशन, किसी चीज़ को भी कंटेमिनेट कर सकते हैं कंटेमिनेशन में आकर। तो अगर लैब apparatus में प्रेजेंट है तो माइक्रोस्कोप में प्रेजेंट रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट में भी ऑब्टेन्ड, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट में भी ऑब्टेन्ड। और नॉन ड्रॉनिंग डेथ में भी ये डिमॉन्स्ट्रेट हो सकते हैं, हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड इन नॉन ड्रॉनिंग डेथ। अगर आदमी जिस कुएं का पानी पी रहा है, उस कुएं के पानी में अगर डाइटोम्स है और उसकी डेथ हो जाती है किसी तालाब में डूबकर, तो लोगों को क्या लगेगा, उसकी डेथ कहाँ पे डूब के हुई है, किसी रिवर में वो डूबा है, किसी कुएं में डूबा है, जिस कुएं का वो पानी पीता है वहाँ पे डाइटोम्स है, या फिर कोई तालाब है। अभी वो डूबा तो तालाब में है, पर लोगों को क्या लगेगा कि वो कुएं में डूब के मरा है, क्योंकि वहाँ के डाइटोम्स उसकी बॉडी में है। इसीलिए डिमॉन्स्ट्रेटेड इवन इन नॉन ड्रॉनिंग डेथ। या फिर नॉन ड्रॉनिंग डेथ समझो आप, डेथ ड्रॉइंग से हुई नहीं है, फिर भी अपन डाइटोम टेस्ट करते हैं और आपको ये मिल जाते हैं, जो पानी आदमी पीता है उसमें अगर मिलेंगे, तो इससे आपको पता चलता है हैज़ बिन डिमॉन्स्ट्रेटेड इन नॉन ड्रॉनिंग डेथ। अभी आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, देखो 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 देखो। ये बच्चे डाइटोम्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे आपको दो बॉक्स दिखते हैं, एक बॉक्स एक बॉक्स एक बॉक्स एक बॉक्स। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे दिख सकते हैं, या एक बार देखो और भूल जाओ, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इसका। हाँ, हाँ, माइक्रो फोटोग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसमें पूछा जा सकता है डायरेक्टली पीजी एग्जाम में। तो माइक्रो फोटोग्राफ शोइंग डाइटोम्स नोट मॉर्फोलॉजी देखो, ऐसे ऐसा 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 है। ओके, ये आपको दिख गया। यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको यहाँ से अच्छे से दिखता है, फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग का डाइटोम है ये, फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग। ओके 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 ओके।